क्वेश्चन नंबर 54 इज मीनिंग ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होते हैं कि व्हेन पार्टनर्स डोंट वांट टू इंटरफेयर या डोंट वांट टू चेंज देयर कैपिटल बैलेंस, देन दे प्रेफर टू हैव कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट, and at the time of opening fixed capital account we have to prepare two types of accounts. First is current and second is capital account. So current account में the transactions for that year is to be transferred in that current account, like drawings है, interest on capital है, profit and loss है, revaluation, goodwill share, all the items या all the transaction are to be accounted in करंट अकाउंट। की सारी जो ट्रांजैक्शन है वो किस खाते में लिखी जाएंगी? करंट अकाउंट में। एक बार दोबारा हिंदी में सुन लो कि जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो हर एक साझेदार के लिए एक चालू खाता खोला जाता है जिसमें साझेदार से रिलेटेड उस ईयर की करंट ईयर की सारी मदों को लिखा जाता है, जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल का शेयर, ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट में लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मीनिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है? औसत लाभ। ये क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर में से है। एवरेज प्रॉफिट की पिछले कुछ साल ईयर्स का प्रॉफिट आप टोटल कर लेते हैं और जितने भी वो प्रॉफिट्स, जितने ईयर्स के प्रॉफिट होते हैं उन नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है? एवरेज प्रॉफिट। सपोज आपके पास प्रॉफिट हैं 4 ईयर्स के, 15 है, 20,000 है, 40,000 है और आपका 50,000 है। तो ये 4 ईयर के प्रॉफिट हो गए। इसको आप नंबर ऑफ ईयर मतलब 1, 2, 3, 4 इससे अगर आप डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है वो क्या होगा? आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। और गुडविल को कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेथड है ये एवरेज प्रॉफिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास आता है। 4 मार्क के क्वेश्चन में बहुत बार ये पूछा जाता है, राइट 4 फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी की 4 विशेषताएं बताइए। सबसे फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या है? इफ़ यू गाइज लर्न द डेफिनेशन ऑफ कंपनी तो यू कैन easily explain all characteristics of the company. What is the company's definition? According to Companies Act 2013, company is an artificial person which is created by law, having perpetual succession and separate entity from its member। की कंपनी क्या है? अब कंपनी की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें आई। सबसे फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कि कंपनी इज़ एन लॉ क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी किसके द्वारा क्रिएट होती है? लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा, और इसके मेंबर्स और कंपनी बिल्कुल अलग हैं। कंपनी के मेंबर्स कौन है? जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। और कंपनी के संबंध में ये कोटेशन बोली जाती है कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो। कंपनी पर इसका कोई कंपनी रन फॉर एवर, कि कितने भी मेंबर आएँ या जाएं, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी और कंपनी के मेंबर दोनों अलग हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑल द डीलिंग्स और ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑल द कोर्ट केस क्लेम इज़ टू बी हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी ओनली, नॉट इन द नेम ऑफ मेंबर्स। Next is limited liability. What is limited liability? कि companies shareholders are liable to pay up to the value of their share। कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो उनकी शेयर फेस वैल्यू है वहीं तक पे करने के लिए जिम्मेवार है, उससे एक्सेस उनसे पैसा नहीं मंगाया जाएगा। सपोज कंपनी शेयर्स आर ऑफ ₹10, देन शेयर होल्डर हैज़ टू पे ओनली ₹10। इफ़ ही हैज़ पेड ₹6, देन ही इज़ लाइबल ओनली फॉर ₹4, not more than the 4. That is called limited liability. Next is common seal. Common seal क्या है? Just because company is an artificial person, that is why company can't make signature on the legal papers or any of the document for representation. That is the company document. Company registered issued a common seal in the name of the company, that is to be printed on the all important documents of the company। की कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है,
वो खुद से साइन नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा एक कॉमन सील एक इशू कर दी जाती है, एक स्टैम्प इशू कर दी जाती है जो कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स पर लगाई जाती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अंशों की हस्तांतरण है। अंशों को हस्तांतरण ट्रांसफ़र आप आराम से कर सकते हैं। इफ़ अ शेयर होल्डर वॉन्ट टू सेल हिज शेयर्स, कि अपने शेयर्स को बेचना चाहता है, देन नो नीड टू सीक द परमिशन फ्रॉम द कंपनी, he or she can transfer their share without the consent of the company. You are free to transfer your share, unlike the partnership organization, कि पार्टनरशिप में आप बिना पार्टनर से पूछे अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो।